रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में रहने वालों के लिए कुरान और हदीस सीखने का सुनहरी मौका। बच्चों की इस्लामी तालीमात के साथ साथ दुरुस्त अकायद और सीरत व किरदार की तामीर पर खुसूसी तवज्जो देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, आज की वीडियो में पसंद की शादी के लिए खूबसूरत अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सामीन कराम, पसंद की शादी हर एक का हक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अपनी पसंद की जगह अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर सकता है। शरीक हयात का इंतखाब किया जा सकता है। लड़का अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो अपनी रफ़ीक़ हयात का ख़ुद इंतखाब कर सकता है। इसके लिए जो भी रुकावटें पेश आएँ, उन रुकावटों को कोशिश करे कि दूर हो जाए। माली रुकावट है, उसको भी ख़त्म किया जाए। मुआशरती रुकावट है, उसको भी ख़त्म किया जाए। बिरादरी की तरफ से है या फिर लिसानी तासुब है, ये तमाम रुकावटें मनपसंद शादी में हायल होती हैं। इनको दूर कैसे किया जाए? इन तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहु जब तक हमारी मदद नहीं करेंगे, हम अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल नहीं कर सकते, अपनी चाहत को मुकम्मल नहीं कर सकते, अपनी मंशा को, अपनी मर्ज़ी को मुकम्मल नहीं कर सकते। अल्लाह जल्ल शानुहु से कैसे मदद हासिल की जाए, एक खूबसूरत अमल बताते हैं इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे शादी करना चाहेंगे तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। लड़की हो तो भी उसके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, लड़का हो तो भी उसके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु के कानून को ना तोड़ा जाए, अहकामात इलाही को पसे पुश्त ना डाला जाए, मुआशरे से भी बगावत ना की जाए, ख़ानदान से, माँ बाप से भी बगावत न की जाए। अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ रुजू किया जाए। रहमत खुदाबंदी को दावत दी जाए, रहमत खुदाबंदी को मुतवज्जे किया जाए अपनी तरफ। एक तो ये करना है। दूसरा ये कि जहाँ आप शादी करना चाहते हैं वहाँ ताल्लुक़ एक हद तक रखें। जिस ताल्लुक़ से शरीयत मुताहरा मना करती है वो ताल्लुक़ न रखें तो वजीफ़ा फ़ायदा देगा, तो कोई भी दुआ फ़ायदा देगी, कोई भी अमल फ़ायदा देगा। और अगर आप हद से तजावुज़ कर लेंगे, गुनाह की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे, तो फिर वजीफ़ा मुअस्सर नहीं रहेगा, कोई भी दुआ फ़ायदा नहीं देगी, कोई भी अमल फ़ायदा नहीं देगा। ये आज बहुत हो रहा है कि अल्लाह जल्ल शानुहु के क़वानीन को तोड़ा जा रहा है, अहकामात इलाही को पसे पुश्त डाला जा रहा है। मनपसंद शादी कुछ और है, हवस कुछ और है। हवस से गुरेज किया जाए। मनपसंद शादी की ख्वाहिश किसी भी लड़के का हक है, किसी भी लड़की का हक है। शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है, हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त देता है। इसके लिए माँ बाप को भी मनाया जाए, ख़ानदान को राज़ी किया जाए, मुआशरती रुकावटें दूर की जाएँ और ये हमारा वजीफ़ा भी ज़रूर करें ताकि रहमत खुदाबंदी आपकी तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से जब मदद आ जाएगी तो तमाम रुकावटें हट जाएंगी, तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, असबाब मुवाफ़िक़ हो जाएंगे, मुखालिफ सिमतें जो है वो मुवाफ़क़त इख्तियार करेंगी, मुखालिफ असबाब मुवाफ़क़त की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से और इस मुबारक अमल की बरकत से। यह अमल बहुत ही खूबसूरत है। आपने इसको करना है मन मर्ज़ी की शादी के लिए। बिला नागा कीजिए, वक़्त ख़ुद मुतय्यन कर लें। जो एक दफ़ा आप वक़्त मुतय्यन कर लें बिला नागा, उसी वक़्त में ये वजीफ़ा करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मशवरा यही है कि वक़्त देख कर मुकर्रर करें, जो आपके लिए आसान हो वो वक़्त मुकर्रर करें और रोज़ाना की बुनियाद पे उसी वक़्त में ये अमल करें। बाद नमाज इशा आपके लिए आसान है तो आप तमाम कामों से फ़ारिग़ होने के बाद का वक़्त मुकर्रर करें। इशा की नमाज के बाद का वक़्त मुकर्रर करें तो भी कर सकते हैं।
मगरिब के बाद का वक़्त मुकर्रर करें तो भी कर सकते हैं, बवक्त तहज्जुद अपने लिए वक़्त मुकर्रर करें तो भी आप कर सकते हैं। मशवरा यही है कि 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की नीयत से अदा करें। अल्लाह जल्ल शानुहु से इस तरह दुआ करें कि या अल्लाह, मैं अपनी शरीक हयात चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरे लिए रास्ते आसान कर दीजिए। मैंने आपका कानून नहीं तोड़ा, मैंने आपके किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। इज्ज़ो इनकिसारी के साथ आपसे मांग रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। ख़ास रहमत कीजिए, ख़ास मदद फरमाइए। वजीफ़ा क्या करना है? 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ने के बाद ये कलिमात 313 दफ़ा पढ़ें। या सत्तारल उयूब या मुसब्बिबल अस्बाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये कलिमात 313 दफ़ा पढ़ें, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ करें। माँ बाप नहीं मान रहे तो उनके लिए दुआ करें, भाई नहीं मान रहे तो उनके लिए दुआ करें, पूरा ख़ानदान मुखालिफ है तो उसके लिए दुआ करें, या कोई और रुकावट है, माशरती रुकावट है, माली रुकावट है, या कोई भी रुकावट है, वो तो आप खूब समझते होंगे, जानते होंगे। उसके लिए अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ करें और कोशिश भी करें। नक्ल हरकत भी ज़रूरी है। वजीफ़ा के साथ साथ, दुआ के साथ साथ, हमारे इस अमल के साथ साथ नक्ल हरकत भी ज़रूरी है। असबाब के दर्जे में कोशिश भी फरमाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।